आज से खासे खुद कफ़ील और पुरएतमाद हैं कि जितने लोगों को उन्होंने आजमाया है आइंदा 3 बरस में वो शायद जितने भी लोग हैं सब के सब जितना भी वक्त वो रहेंगे सबको आजमा चुके होंगे। हाँ वो तो होता है, ऑलमोस्ट हर चेयरमैन आता है, कुछ ऐसे सेट ऑफ पीपल है जिनको ऑलमोस्ट वापस बार बार लाते हैं, उनको दोबारा आजमाते हैं, फिर दोबारा सिस्टम से बाहर करता है, फिर एक नया बंदा आता है उनको वापस सिस्टम में लाता है। तो ये डिबेट लोग हैं भी थोड़े हमारे पास, कोई इतने हमारे पास कोई बहुत लुक्रेटिव। अच्छा, सिकंदर का कथा कलामी की बात चाहूँगा, सिकंदर का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या रहा है। सारी उनके आखिरी जो चंद घंटे हैं PSL के लिए वो बड़े ही तारीख, हाँ, हर जगह पर गुफ्तगू रही है। इमाद वसीम ने उसके ऊपर कमेंट किया है, किस तरीके से देखते हैं आपको? क्या वाकईतन सिर्फ एक ही पहलू है उसका जिसमें आप पैसे को जोड़ देते हैं? देखिए कितने पैसे लगे होंगे उसके आने में, उसको जो मैच फीस मिलनी थी, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसको तो वही पैसे मिल रहे हैं। उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे ला के तो बुराया नहीं किया, वो मोहब्बत थी, उसके पैशन था, उसकी एनर्जी थी, उसकी बेस पे वापस आया वो। उसको क्या वहाँ एक्स्ट्रा पैसे मिले नहीं मिले? जो फॉरेन प्लेयर्स वापस गए, जो वापस आए, क्या वो अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वापस आया ना, जिनको जो उनके पूरे PSL का कॉन्ट्रैक्ट थी। और ये आपको मज़े की बात बताऊँ, अच्छा, जो वापस नहीं आए कॉन्ट्रैक्ट उनको वही पूरा मिलेगा ना? जो प्रोरेटा बेस पे डिवाइड, बिकॉज उन्होंने अपनी चॉइस से नहीं आया यहाँ पे लोग, उनको बोला गया कि आप वापस आए खेलने के लिए। फिर प्रोरेटा, ये टेक्निकल चीज़ें, ये आई थिंक आपको PCB ज़्यादा अच्छे बताएगा। प्रोरेटा बेस पे नंबर ऑफ मैचेस, उनके पैसे डिवाइड होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। बट अगेन सिकंदर के पाकिस्तान आना ये उसकी चॉइस थी, ये उसको चॉइस देगी थी कि आप आएंगे। इवन की डिबेट पहले शुरू हो गई थी, जब वो यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ बैठ के उनसे बात करते थे। बट नेशनल ड्यूटी का क्लॉज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि he had to go, और वो नहीं भी आता तो it wouldn't have made a big difference। बिल्कुल, आपके पास मैच आपने खेलना था। सिकंदर दो, आपको शायद बताया समीन भाई ने, हमने 2 11 बना के रखी हुई थी, एक साकिब वाली बना के रखी थी, वो रखी हुई थी। हमने बोला डिबेट हुई कि किसको, डिबेट हुई कि हाँ, तो वो डिबेट जो है वो दोनों ने, इसके बाद सिकंदर मेड इट बिफोर, लाइक 10-15 मिनट पहले वो पहुंच गया था, उसका टाइम आ गया, उसकी 6:55 की फ्लाइट थी। उसने वहीं से मैसेज कर दिया जी मैं आ रहा हूँ, 10-15 मिनट लगे यहाँ पे। टॉस भी थोड़ा सा अपने टाइम पे हुआ, रिक्वेस्ट की गई मैच रेफरी से कि हमारा प्लेयर एक आ रहा है, तो हमें थोड़ा 5-10 मिनट का मार्जिन दे दो, हम आपको टीम 11 जो है आपको दे देंगे। बट अगेन बात वही है कि इमाद का ये कहना, वो अंगूर खट्टे वाली बात है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, बहुत नेगेटिविटी आ रही है। मैं देख रहा हूँ लाहौर जीत गया, लगता है लाहौर ने जीता, बाकी जो है वो सब लगता है सब खिलाफ हो गए, एकदम से बातें करते हैं। तो ये अंदर की जो थोड़ी सी होती है आपकी नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक जो हम बात करते हैं, ये वो बाहर निकलती हैं आपको। अच्छा, इसी से जुड़ी शुएब अख्तर ने भी कोई बात की है कि शाहीन को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं वो कोई इतना बेहतर तरीका नहीं है कि आप जिस अंदाज से उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। वो बर्ताव आई थिंक उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, जब आपने उनको पूरी बैकिंग दी कि आप कप्तान हैं, आप पूरी टीम पे काम करें। आप वो काकूल का जो कैंप था, आपको याद होगा, वो काकूल कैंप के लिए उनको लीड करने को बोला गया कि आप अपने मर्जी के बैठें, बात करें, डिस्कस करें। सब कुछ उन्होंने किया गया, अचानक से उनको साइड पे कर दिया गया। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो बेसिकली एक प्लेयर को नीचे गिराती है। तो आपको प्लेयर को डिस्करेज नहीं करना होता, बिकॉज क्रिकेटर अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो शाहीन जो है वो जनरेशन, आपकी इस जनरेशन का आपका मेन बॉलर है, आप जितने मर्जी बॉलर्स ले आए, यू कैन नॉट फ्रेम एनीवन एल्स अदर देन शाहीन कि वो नए बॉल का बॉलर कोई होगा। अभी बगैर शाहीन के आप खेल रहे हैं ना, आप नसीम से खेलेंगे, आप हसन से खेलेंगे, आप देख लीजिएगा डिफरेंस आपको नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने नाम लिए हैं ये क्या बहुत ये अच्छे नहीं है, दे आर गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि आप एबिलिटी होती है ना सबकी। नो वन शुएब अख्तर एंड नो वन वुड बी, इतने सालों में, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी नो वन हैज बीटन। देखिए परफॉर्मेंसेस वसीम अकरम के टाइम में भी, वसीम अकरम हर गेम में सब कुछ जो थी उनकी गेम्स बुरी भी थी और बहुत सी अच्छी भी थी, बट आप ये बिलीव नहीं छोड़ते कि ये आपके बॉल, बस इनको आपने बाहर करना है। आपने एक अच्छे से ट्रीटमेंट देनी होती है, एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करता है आपके जो आपका। बट गिविंग रेस्ट टू शाहीन इन दिस सीरीज, क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि बहुत हल्की 3 मैचेस है, बांग्लादेश है, बहुत हल्की सीरीज़ है, लेकिन हर सीरीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक सीरीज़ की एक इंपॉर्टेंस होती है। ये सीरीज़ जो है, जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ हम मूव करने का सोच लिया हमने बाबर रिजवान को जो मर्जी आप कह लें, रेस्ट दिया है, ड्रॉप किया है, इग्नोर किया है, जो भी आप कह लें, दे आर नॉट इन द टीम। ये एक अलग डिबेट है, ये कि एक लंबी डिबेट है फैंस के, ये ड्रॉप क्या है या रेस्ट है। दे वर ड्रॉप्ड और व्हाटएवर दे, बट पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। पाकिस्तान की T20 ट्रेन चल पड़ी है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना शुरू हो गया, बिकॉज कोर बदल रहा है बेसिकली। अगर आप स्क्वाड की बात करें, सैम अयूब है, फखर जमान है, आपने ऑलमोस्ट हर स्लॉट में आपने एक लड़का रखा हुआ है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को खेलता है, और वो सिर्फ बातों में नहीं, उसने इस PSL में करके दिखाया है, उन्होंने अप्लाई किया। तो आई थिंक ये जो 11 बनेगी इस 3 मैचेस की, ये आपकी डायरेक्शन का तयन करेगी कि आप वाकई जो आप बोल रहे हैं क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आपके नहीं करने वाले हैं, कि दोबारा इस बार कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक को डालेंगे। मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर जब 11 बनेगी तो कुछ ऐसे लड़के बाहर बैठेंगे जो आपको तकलीफ देंगे कि ये लड़के टीम में होने चाहिए थे, बिकॉज
अगर कोई बाहर बैठता है, क्योंकि इस टीम में 7 से 8 लड़के वो हैं जो टीम में एनी डे वॉक इन करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हसन, हारिस, फ़खर, ये सारे के सारे मैं भी देख रहा था, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ, साहिबजादा ये आते हैं प्लेइंग 11 में। देखिए साहिबजादा फरहान उसने हिज फेली डन वेल। और फिर आप बात करें मोहम्मद हारिस की बात करें, जमान खान टीम में आते हैं। फिर उसके बाद आप सैम अयूब की बात करें हिसाब से ना, साइम और हारिस ओपन करते हुए दिखते हैं आपको। साइम क्या करेंगे? देखिए फिर बात वही है, फ़खर ज़मान हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ ओपनर, ठीक है। और आपने फ़खर ज़मान को पिछले 3 सालों में जिस तरीके से उसको आपने ट्रीट किया है, कभी उसको 6 पे भेजा है, कभी 5 पे भेजा है, बिकॉज आप किसी और को ऊपर एडजस्ट कर सको। आपका एक मेन प्लेयर है वो, उसने अपना पूरा करियर इस नंबर पे ऊपर टॉप ऑर्डर में खेला है, तो आप उसको डिसलॉज करोगे वहाँ से नंबर 3 पे खिलाओगे क्योंकि वो सीनियर है, क्योंकि हम उसको वो इजीली पुश बैक कर सकते हैं उसको। आप नहीं, ऐसे नहीं है। अब साबिरा फरहान, सैम अयूब और आपको फ़खर में से 3 में से 2 को ओपन करवाना है। अब शायद सॉफ्टर कौन होगा इसमें, सैम अयूब और आपका फ्यूचर क्या, आपने वो देखना होता है। आई एम श्योर लोग आर्ग्यू करेंगे फ़खर ज़मान जो है, मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान टीम में अगर आते हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए था इस सीरीज़ में। अब आप यंगस्टर को अप्लाई कर रहे हैं, आप फ़खर को आप सेव कर लो आप बड़े सीरीज़ के लिए, जो कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैं करूँ, मुझे पता है लोग इस पर भी मेरे अपने लोग भी मुझे बात करेंगे, बट ये मेरी अपनी ओपिनियन है। जब आप इतने यंगस्टर लेके चल रहे हो, आपने टेस्ट करना है तमाम प्लेयर्स को। बट कभी कभार कहते हैं ना, सारे यंगस्टर्स भी होते हैं तो मसले मसाइल हो जाते हैं। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर दैट अफगानिस्तान की सीरीज जो कि हमने पाकिस्तान ने दुबई में जाके खेली थी, शादाब वाज कैप्टन दैट साइड। शादाब बीइंग द कैप्टन हिमसेल्फ, सीरीज हारने के बाद ही सेड और निकालो बाबर और रिजवान को, तो ऐसा ही होगा। तो ये अगली दफ़ा नहीं होना चाहिए ना ये वाली। देखिए पिछले 3 साल का जो दुरानिया था, ये तो बहुत ही रफ था, बहुत ही टॉक्सिक था, बहुत ही बुरे हालात थे, समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक दिस इज़ द रिडेम्पशन टाइम। आपको अपने आप को रिडीम करना है, आपको अपने बेस्ट 11, बिकॉज हम हमेशा जब हम 15 अनाउंस करते हैं, हम 15 अनाउंस करते तो होती है, हम 11 पे भी हम जो है वो थोड़ा सा कंफर्म नहीं होते हमें क्या करना है। तो वो चीज़ें हमें, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 11 करें। मुझे नहीं पता वो क्या 11 बनाएंगे, बस मुझे ये फिक्र है कि जो लड़के बाहर बैठेंगे दे शुड नॉट बी सिटिंग आउट। आप किसी और को फिट इन करने के लिए आप गलत लड़कों को ना खिलाइए, आप आगे का सोचिए। अगर आपने ये सोच लिया कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो जस्ट प्ले विद द मॉडर्न डे क्रिकेटर रादर देन कि आप दोबारा किसी को एडजस्ट करें। मतलब आपका ये मानना है कि साइम, मोहम्मद इरफान खान, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होने चाहिए। साहिबजादा फरहान पे आई कैन रेज द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आपके पास जब आपका फ़खर है आपके ऊपर, अब सैम अयूब भी आपके पास है और फिर साहिबजादा भी है, तो आप इन तीनों में से किसको ओपन करवाएंगे? अगर आप फ़खर को खिला रहे हो, आपके 15 में है, तो ही कांट बी सिटिंग आउट। सीधी सी बात है, इज द प्लेयर। आप उसको वापस, ऊपर से वो इंजरी से वापस आया, सैम अयूब भी वापस आ रहा है, तो आपने यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो आपको देखना है कि आपको कौन बंदा, आई एम श्योर दे गोना ट्राई साहिबजादा फरहान, बिकॉज माइक हेसन वाला एंगल भी है, ये मैं हमेशा मेरी डिबेट रही है। साहिबजादा फरहान हैज बीन परफॉर्मिंग। हम अपने डोमेस्टिक की बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि पिछले 4 साल से ही हैज बीन इन द टॉप 5 बैटर्स ऑफ आवर डोमेस्टिक। यस ही इज। वाइट बॉल क्रिकेट में आप डिबेट कर सकते हैं, बट अगेन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो समटाइम 19-20 का फर्क होता है, तो फिर यू गो विद द यंगर लॉट, जो यंगर प्लेयर होता है आप उसके साथ जाते हैं। तो आई एम श्योर फ़खर ज़मान को दे गोना पुश अगेन ऑन नंबर 3। सो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, क्योंकि आखिरी मिनट रह गया। प्रेडिक्शन अबाउट विन, हम तीनों मैच हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है वैसे। चलें जी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट उमर फॉर बीइंग हियर। एंड यस, इट इज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज पहला T20 खेला जाएगा। लेट्स सी कि क्या किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, मगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करूँगी कि गद्दाफी स्टेडियम में लोग मौजूद हों, भरा हुआ हो, माहौल अच्छा हो। बिकॉज जो हमने PSL 10 के फाइनल में जो पूरा जो एक माहौल था उसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब हर दफ़ा ऐसा ही होना चाहिए।